खान आ चुके हैं। अच्छा शाहरुख खान भी पढ़ रहे हैं क्या? शाहरुख खान को पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, इतने बड़े मेगा सुपरस्टार हैं, आपको क्या पढ़ने की जरूरत है सर? हाँ, चलो आओ स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। बस आज के बाद एक क्लास और, ये चैप्टर आपका खत्म। फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पी ब्लॉक, याद है थोड़ा बहुत? देखो पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है और ग्रुप नंबर 18 पे खत्म होता है। तो कल हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 13 को हम क्या कहते हैं? तो ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं हम क्या कि ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं हम बोरोन फैमिली। ये याद है आपको? ट्रिक भी कल याद करवाई थी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नया एलिमेंट ऐड हुआ था निहोनियम, है ना? उसके बाद ग्रुप नंबर 14 पढ़ा था जिसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एसएन किसका सिंबल होता है? टिन का। और पीबी किसका सिंबल होता है? लेड का, जिसको प्लम्बम कहते हैं। और लास्ट आप क्या बताओगे बेटा? एक नया एलिमेंट ऐड हुआ था जिसको फ्लोरोवियम बोलते हैं। ठीक है? वसीम अहमद कह रहे हैं मैम प्लीज कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस, बेटा कल ही बताया था मैंने कि कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ लो, उसके बाद जो कम वेटेज वाले चैप्टर हैं, थ्योरी वाले चैप्टर हैं, उनके वीडियोस आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे। डोंट वरी, ठीक है? तो आइए जरा आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने ग्रुप नंबर 14 पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17, 18, चारों हम आज खत्म कर देंगे, है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। क्यों कहते हैं इसको नाइट्रोजन फैमिली? क्योंकि मैम इसका जो पहला मेंबर होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? इसका पहला मेंबर नाइट्रोजन होता है। अच्छा बच्चों, इसका ना एक नाम और भी होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं निक्टोजेंस। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? निक्टोजेंस। लिखा जाता है पी से, ठीक है? निक्टोजेंस भी इनको ही कहते हैं। क्यों कहते हैं निक्टोजेंस? क्योंकि बेटा निक्टोजन शब्द है ना, ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में निक्टोजन का मतलब होता है काइंड ऑफ सफोकेशन। क्योंकि नाइट्रोजन जहां ज्यादा होता है ना तो सफोकेट कर सकता है एरिया को, उस एरिया को, इसलिए यहां पर इनको निकोजेंस भी बोलते हैं। ये याद रखना बेटा, लिखा जाता है पी से, साइलेंट पी साइलेंट रह जाता है जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो इसको निकोजेंस या निकोजेंस कहते हैं, है ना? तो आइए जरा नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इस ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन है तो इसका नाम नाइट्रोजन फैमिली पड़ गया। अब इसको याद करने की ट्रिक कल की तरह पढ़ेंगे हम। ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक होती है, आपके पास कोई और ट्रिक है आप उससे पढ़ सकते हो। नाना पाटेकर असरद सब बीमार, नाना पाटेकर असरद सब बीमार, और नीचे एक बॉक्स, और बॉक्स का मतलब क्या होता है? न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट जो बाद में जोड़ा गया इस ग्रुप में, है ना? जो बाद में जोड़ा गया। तो आइए जरा कौन कौन से एलिमेंट, नाना से बना एन, और एन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन, ठीक है? पाटेकर से क्या बना बेटा? नाना पाटेकर, पाटेकर से यहाँ पे बना फास्फोरस, पी, फास्फोरस का सिंबल पी होता है, फास्फोरस बना है, राइट? उसके बाद सब असरद, असरद से बना है बेटा यहाँ पर आप याद रखेंगे आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल एएस होता है, ए आर मत कर देना, ए आर आर्गन का होता है, आर्सेनिक, आर्सेनिक। और सबसे बना एसबी, एसबी सिंबल होता है एंटीमोनी का, एंटीमोनी का, ठीक है? एंटीमोनी का एटी मत कर देना, एटी सिंबल होता है एस्टेटाइन का, एस्टेटाइन ग्रुप नंबर 17 में आता है। और बीमार से बना है यहाँ पर आपका बीआई, और बीआई से बनता है बिस्मिथ, बिस्मिथ। और नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है? तो नया एलिमेंट ऐड किया गया है जिसका सिंबल एम और सी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉस्कोवियम। नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है? मॉस्कोवियम ऐड किया गया है। तो ये होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 15 में आने वाले एलिमेंट्स। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, ठीक है? क्या ट्रिक है इसको याद करने की? नाना पार्टिकल असरत सब बीमार, नाना से एन, एन फॉर नाइट्रोजन, पार्टिकल से पी, पी फॉर फास्फोरस, असरत से एएस, एएस सिंबल होता है आर्सेनिक का, ए आर मत कर देना, ए आर आर्गन होता है, और आर्गन जो होता है वो ग्रुप नंबर 18 में आता है बेटा। सबसे बनता है एसबी, एसबी सिंबल होता है एंटीमोनी का, एंटीमोनी एक मेटलोइड होता है, एसबी एंटीमोनी, एटी मत कर देना, ठीक है? एंटीमोनी में एटी आता है, एटी होता है एस्टेटाइन, एस्टेटाइन इज हैलोजन एलिमेंट। उसके बाद बीमार से बीआई, बीआई बिस्मिथ होता है, और नया एलिमेंट मॉस्कोवियम। चलिए आपको दिखाते हैं, आइए आपको दिखा भी देते हैं। ये रहा ग्रुप नंबर 15 और आप इसमें देख सकते हो ये रहा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, और नया एलिमेंट कौन सा आप बताओगे? मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, ठीक है? राइट? अब आ जाओ इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे। एटॉमिक नंबर वही याद करने की ट्रिक है जो हमने कल याद की थी। इनका परमाणु क्रमांक आप कैसे याद करोगे? तो कल की क्लास याद है ना? जिस भी आवर्त से जा रहे हो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो प्लस करते जाओ। नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, ये तो सबको ही पता है। अब 7 में कितने जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, 7 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आ जाएगा? 15 निकल के आ जाएगा। अब 15 में आप इस बार कितने जोड़ोगे? तो बेटा इस बार 18 जोड़ोगे, तो 15 और 18 कितने होते हैं बेटा? 15 और 18 आई थिंक मुझे लगता है 33 होते हैं, है ना? अब 33 में वापस कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे, तो 33 और 18 कितना होना चाहिए? 8 51, है ना? 51। तो एंटीमोनी कितने पे आएगा? 51 पे आएगा। अब 51 में कितने जोड़ोगे? 32 जोड़ोगे बच्चा, तो 32 जोड़ोगे तो 50 और 30 80 हो गए, 83, 83 पे बिस्मिथ आता है। और अब 83 में जोड़ दो आप कितना बच्चों? 32, तो कितना आ जाएगा? 115। तो 115 पे मॉस्कोवियम है। तो ग्रुप नंबर 15 एटॉमिक नंबर 7 से शुरू होता है, 7 के बाद 15 पे फास्फोरस आता है, आर्सेनिक 33 पे आता है, एंटीमोनी 51 पे आता है, बिस्मिथ 83 पे आता है, और मॉस्कोवियम 115 पे आता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? मॉस्कोवियम 115 पे आता है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होती है ना? नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। अगर आपसे पूछे फास्फोरस क्या है? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब क्या होते हैं? नॉन मेटल। तो ये भी इस ग्रुप में क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया, है ना? अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ आर्सेनिक और जो आपका एंटीमोनी है वो क्या होता है? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, एंटीमोनी, ये क्या होते हैं? मेटलोइड होते हैं, ये उपधातु होते हैं। तो ये दोनों क्या है? आर्सेनिक और एंटीमोनी, ये मेटलोइड हैं। अब आप कहोगे मैम क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? अरे भैया एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ देगा आपसे ग्रुप नंबर 15 में कौन सा मेटलोइड है, तो आपको वहां पर ये ट्रिक काम आएगी मैम की, है ना? बिस्मिथ मेटल होती है बच्चों, बिस्मिथ धातु है, ठीक है? तो इस ग्रुप में कौन कौन से मेटलोइड हैं? मैंने कहा था ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे जिगजैग लाइन, ये वाली, ये किसको दिखाती है? ये दिखाती है मेटलोइड को। तो यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 15 है, तो ग्रुप नंबर 15 में एक तो आ रहा है आर्सेनिक, एक आ रहा है एंटीमोनी, एक आ रहा है आर्सेनिक, एक आ रहा है एंटीमोनी। तो ये ग्रुप नंबर 15 के क्या है? मेटलोइड हैं, उपधातु हैं। कहाँ काम आते हैं? सेमीकंडक्टर्स बनाने में, अर्धचालक बनाने में, है ना? तो ये ग्रुप नंबर 15। बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी क्या है? एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी होती है। मैं ग्रुप की बात कर रही हूं, मैं पीरियड आवर्त की बात नहीं कर रही हूं, है ना? तो आप क्या लिखोगे? एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम है, तो इन सारे एलिमेंट्स की संयोजकता बराबर होगी, एक जैसी होगी। और कितनी होती है इनकी वैलेंसी? -3। बच्चों इनकी वैलेंसी -3 होती है। मैम अभी तक तो प्लस चल रही थी, अब माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं। बेटा पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन चार्ज। कैटायन कब आता है? जब कोई एलिमेंट अपनी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, त्याग दे, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना ही प्लस चार्ज आता है।
जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम के ऊपर +2 लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम के ऊपर +1 लिखा हुआ होता है क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन बेटा माइनस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले और लेकर अपने ऊपर ऋण ले लिया इलेक्ट्रॉन लेके, तो अपने ऊपर क्या एनायन चार्ज को जो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। खैर ये मेटल नॉन मेटल से मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो बच्चों अगर आपसे पूछे नाइट्रोजन को कैसे लिखते हो? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 5 लिखते हो। तो नाइट्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होगा, वो स्थायी होगा। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए? 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 8। इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। अब किसी की भी निकाल लो। फास्फोरस की क्या है बेटा? फास्फोरस 15 है ना? तो 15 को कैसे लिखते हो आप? 2, 8, 10 और 5। तो अगर फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आउटर शेल में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अष्टक पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो आपको वहां निकालनी नहीं है। आपसे पूछ लेगा फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है तो निकालने मत बैठना। एंटीमोनी की वैलेंसी कितनी है निकालने मत बैठना। मैंने बताया था एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी एक जैसी होती है। तो नाइट्रोजन फैमिली को याद कर लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? इन सबकी वैलेंसी -3 होती है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो ये नाइट्रोजन फैमिली है जो ग्रुप नंबर 15 में आती है और ब्लॉक पी ब्लॉक में आती है बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बेटा? आपका कांसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। आपसे पूछ लिया ग्रुप नंबर 15 में कौन-कौन सा मेटल है, कौन-कौन सा नॉन मेटल है, कौन-कौन सा मेटलोइड है, कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा? ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 15। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली जिनको चाल्कोजेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप लिखो ग्रुप नंबर 16, 16वां ग्रुप। और ग्रुप नंबर 16 का नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहला जो मेंबर है इस फैमिली का, इस ग्रुप का, वो ऑक्सीजन होता है। दूसरा नाम होता है बेटा इनका चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? चाल्कोजेंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है और एस्ट ऑक्साइड। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अधिकतर ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। चाल्कोजेंस शब्द का मतलब क्या है? हिंदी में चाल्कोजेंस ही बोलोगे आप इनको, चाल्कोजेंस। और चाल्कोजेंस को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्साइड, लैटिन भाषा में चाल्कोजेंस कहते हैं। ये अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में होता है। कभी आपने सिंगल O लिखा है क्या? ऐसे लिखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक स्ट्रक्चर बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है ना? तो इसलिए हम इनको ग्रुप नंबर 16 को हम चाल्कोजेंस कहते हैं। मैम कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं? ट्रिक क्या है याद करने की? बेटा इनको याद करने की ट्रिक होती है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल इंग्लिश में लिख लो ट्रिक या हिंदी में लिख लो, मैटर नहीं करती है। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो, अच्छा आप टीपो शब्द का मतलब जानते हैं? हमारे राजस्थान में बोलते हैं टीपने को नकल करना। एग्जाम में जाते हैं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है अरे यार इतना टिपा देना कि मैं पास हो जाऊं, है ना? ठीक है, इतना टिपा देना कि मैं पास हो जाऊं। तो बेटा टीपो शब्द ये है। और बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स का मतलब न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट, लिवर्मोनियम ऐड किया गया था बाद में। आइए जरा बनाते हैं। ऑल्ड से बना ओ, ओ से बना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस ग्रुप का पहला मेंबर है। स्टाइल से बना यहाँ पे एस, एस का मतलब है सल्फर, सल्फर, ठीक है। और से बना यहाँ पे सेलेनियम, से बना यहाँ पे सेलेनियम, सेलेनियम। टी से बना बेटा टेल्यूरियम, टीई, टी से बना टेल्यूरियम। और पो से बना पोलोनियम, पीओ, पीओ सिंबल होता है पोलोनियम का। और नया एलिमेंट ऐड किया गया एलवी, एलवी। और एलवी का फुल फॉर्म होता है बच्चों लिवरमोनियम। एलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिवरमोनियम। तो ये रही आपकी ऑक्सीजन फैमिली। मैम दिखाइए, चलो आपको दिखाते हैं जूम करके। ऑक्सीजन फैमिली आपकी ये रही। ये देखिए आपकी ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोनियम, लिवरमोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है ना? ओल्ड स्टाइल से टीपो और लिवरमोनियम, है ना? तो चलिए आइए अब इनके एटॉमिक नंबर इस बार आप निकालेंगे बेटा, है ना? अब आप मैम मनीष शर्मा कह रहे हैं माइनस में वैलेंसी क्यों लिया? क्योंकि बेटा इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इनके पास एक्स्ट्रा नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस लगता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव के टाइम धनात्मक आवेश लगता है। तो चलिए बताइए, अब आप निकाल के बताओगे इस बार इनका एटॉमिक नंबर। हाँ जी बच्चों, इनका परमाणु क्रमांक इस बार आप बताओ मुझे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे। 8 में कितने जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, क्योंकि आप कहां जा रहे हो? दूसरे से तीसरे में जा रहे हो। दूसरे में 8 होते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो सल्फर कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में कितने जोड़ोगे? 18। तो 16 दूनी 32 होते हैं तो 34 आ गया, ठीक है। अब 34 में फिर कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे। तो 34 और 18 कितना होना चाहिए? 52 होना चाहिए। 52 में आप कितना जुड़ेगा? 32 जुड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 80 और 84, पोलोनियम 84। अब कितना जुड़ेगा बच्चा? 32, तो कितना आ जाएगा? 116। सही जोड़े मैंने? सही जोड़े? हाँ जी, सही जोड़े तो मुझे फटाक से बता दो एक बार। आपने अनुराग गलत बताया बेटा, सही जोड़ो अनुराग, ठीक है। 8 जोड़े, ऑक्सीजन 8 पे आता है। 8 में 8 जोड़ोगे 16, 16 में 18 जोड़ोगे 34 सेलेनियम, 34 में 18 जोड़ोगे 52 टेलुरियम, 52 में अगर आप कितने जोड़ोगे 32 तो 84 पे पोलोनियम आएगा, और 84 में आप 32 जोड़ोगे तो 116। यानी कि मैम ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन 8 पे आता है और इसका अंतिम तत्व इस ग्रुप का लिवरमोनियम 116 पे आता है। जी हां, जी हां। मैम टेबल में कुछ यूनिक सिंबल है वो करवा दीजिए बेटा, लिखवाती जा रही हूं साथ साथ में यूनिक सिंबल, आप खुद देख लीजिए, सब लिखवाती जा रही हूं, ठीक है। चलिए अब बात आती है एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो इन सबकी संयोजकता क्या है? एक ही होगी बच्चा, एक जैसी होगी, है ना? तो इनकी वैलेंसी होती है -2। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ले ली, कितने? 2। मैम क्यों लेंगे? तो आओ जरा, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का लिखते हैं 2 और 6। तो आप बताओ मुझे, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने की कमी है? 2। तो अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। आप देखते हैं ना ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन को, -2 लिखते हैं बेटा, है ना? ऐसे लिखते हैं -2। तो याद रखिएगा इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी -2 है। आप इसका निकाल लो सल्फर का। सल्फर का कैसे निकलेगा? 2 8 10 और फिर 5, 2 8 10 और 6, 6 ना? तो 6 आउटर शेल में कितने की कमी है? 2 की। तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 2 ले लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है? -2, है ना? तो आपसे पूछे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सल्फर की -2, सेलेनियम की -2, टेलुरियम की -2, पोलोनियम की -2। अब बात आती है कौन सा एलिमेंट किसके रूप में प्रेजेंट है? बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों अधातु हैं बच्चा, है ना? है कि नहीं? ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर क्या होते हैं? नॉन मेटल। सेलेनियम एक मेटल होती है बच्चों, सेलेनियम के आगे लिखोगे आप इट इज अ मेटल, ये धातु है बच्चों। टेलुरियम एंड पोलोनियम ये दोनों मेटेलोइड होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मेटेलोइड होते हैं, उपधातु होते हैं। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रुप नंबर 16 में कौन सी
धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी उपधातु है। तो क्या करके आओगे, तो क्या करके आओगे? ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप नंबर 16 में नॉन मेटल है, सेलेनियम क्या है, मेटल है, धातु है, और टेलुरियम और पोलोनियम क्या है, मेटलोइड है। याद रखना पीरियोडिक टेबल का पहला मेटलोइड, ये देखो पहला बोरोन होता है और अंतिम पोलोनियम होता है, ये देखो पहला आता है ग्रुप नंबर 13 में और आखिरी आता है ग्रुप नंबर 16 में, ग्रुप नंबर 16 में। याद कर लोगे? तो ये ग्रुप नंबर 16 को याद करने की ट्रिक है। आपके पास कोई और ट्रिक है, आप कैसे भी याद कर लो। नया एलिमेंट क्या है बेटा? लिबरमोनियम, ये नया एलिमेंट है, ये वाला। ये न्यू एलिमेंट का मतलब है ये बाद में जोड़ा गया था बेटा, ये नया तत्व है, इसकी खोज बाद में हुई है ना, ये नया तत्व है, ये बाद में जोड़ा गया था। ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये देखो ये वाले, ये बाद में जोड़े गए हैं सारे। ये 6 दिख रहे हैं ना आपको, ये 6, ये कॉपरनिकस मैसियन, तो ये तो पहले का था, यहाँ वाले ये बाद में जोड़े गए बच्चों, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर 16 हो गया। अब आइए ग्रुप नंबर 17। अब जो आखिर के दो ग्रुप करवा रही हूं ना, ये सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले ग्रुप है। देखिए ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, सॉरी ग्रुप नंबर 17, 16 तो हो गया ना, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन समूह है, हैलोजन ग्रुप, हिंदी में सेम नाम है, हैलोजन समूह बोलेंगे इसको। अब ये हैलोजन शब्द का मतलब क्या होता है? हैलोजन का मतलब होता है हेला, हेला 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 या हेलो शब्द का मतलब होता है लैटिन भाषा में सॉल्ट, सॉल्ट। ये नमक बनाते हैं बच्चों, ये लवण बनाते हैं, नमक या लवण बनाते हैं, ये हैलाइड बनाते हैं। इस ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये जब सल्फर से रिएक्शन करते हैं, किससे? सल्फर से, तो ये हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। तो इसका इस हैलोजन ग्रुप क्यों यहाँ पे नाम पड़ा? हैला का मतलब होता है सोल्ट बनाने वाले। हैला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको इंग्लिश में सोल्ट बोलते हैं, हिंदी में लवण या नमक बोलते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो नमक या लवण बनाने में काम आते हैं। और दूसरा ये जो एलिमेंट्स है ना ग्रुप नंबर 17 में, ये अभिक्रिया करते हैं सल्फर से, तो ये हैलाइड बनाते हैं। जैसे देखो बेटा, ये वाले हैं ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड, है ना। तो ये हैलाइड बनाने वाले। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन से ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहते हैं? ग्रुप नंबर 17 को। कौन से ग्रुप के एलिमेंट सोल्ट बनाते हैं? हैला, ग्रुप नंबर 17 के। कौन से ग्रुप के एलिमेंट सल्फर से अभिक्रिया करके हैलाइड क्रिएट करते हैं, हैलाइड बनाते हैं? ग्रुप नंबर 17। मैम कौन कौन से एलिमेंट्स हैं याद करने का ट्रिक, ट्रिक लिख दे रही हूं मैं। ट्रिक है यहाँ पे, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, बोर्ड काम नहीं कर आई आंटी, और वही नया एलिमेंट, वो नया एलिमेंट, इसमें टेनेसाइन नाम का नया एलिमेंट होता है। फिर से बनता है एफ, एफ का मतलब फ्लोरीन, एफ का मतलब फ्लोरीन। कल से बनता है क्लोरीन, क्या बनता है बच्चों? क्लोरीन। बाहर से बनता है बी आर, ब्रोमीन, ब्रोमीन। आई से बनता है आयोडीन, आई से बनता है आयोडीन, आयोडीन। और एटी से बनता है एस्टेटाइन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, एंटीमोनी का सिंबल एस बी होता है और एस्टेटाइन का सिंबल क्या होता है? एटी होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। और ये नया एलिमेंट कौन सा है? नया एलिमेंट है बेटा टेनेसाइन, लिख दो टेनेसाइन। ये न्यू एलिमेंट है। न्यू का मतलब क्या है? ये बाद में जोड़ा गया, बाद में खोज हुई उसकी, इसको नया तत्व बोलेंगे, न्यू एलिमेंट बोलेंगे टेनेसाइन को। कर दोगे, कर दोगे? अमर कुमार बेटा आप यहीं से पढ़ लो, आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। एटॉमिक नंबर इस बार प्यारे प्यारे बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, मुझे तो आता ही है, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। कितनी बार बता रही हूं आपको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 में कितना जोड़ोगे? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, अमन सिंह, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 9 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा? 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बच्चों। 17 में कितने जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे तो ब्रोमीन का निकल के आ जाएगा 33। 35 पे कौन होता है? ब्रोमीन। 35 में फिर 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 40, और 40 और 2 40, 43। आयोडीन 43। सही जोड़ रही हूँ क्या? आप लोग देखते जाना साथ साथ में, ठीक है। 43 का हो गया, 53 हो गया ना, 53। अब 53 में आपको 32 जोड़ने हैं, तो कितना हो गया? 50 और 30 80, और 3 और 2 5, 85। सही है, 85। और 85 में आपको 32 जोड़ने हैं, तो 117 होगा। ऐसे ऐसे। मनीष शर्मा कह रहे हैं आपका ड्राइंग बनाया, सिलेक्शन के बाद आपको देंगे, बिल्कुल वेट करूंगी मैं आपका, है ना। मैंने जोड़ने में कुछ गलती कर दी है क्या? सुषमा कुमारी कह रही गलत है, क्या गलत है बेटा? पहले 43 लिखा था, बाद में तो सही कर दिया है ना। 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, एक बार चेक कर लो सही जोड़ा है क्या। 17 17 में 18 जोड़ोगे तो 35 आएगा, ब्रोमीन का आ जाएगा, सही करा होगा। हाँ 35 में 18 जोड़ोगे 53 आएगा, 5 और 3 सही तो है। 53 में 32 जोड़ोगे तो 85, 85 में 32 जोड़ोगे 117। सही है बेटा, सही है, कोई गलत नहीं है। 9 17 35 53 85 117। अब याद करना है कि इसमें इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है। कितनी बार एग्जाम में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1। -1 का मतलब होता है इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की। कैसे मैम? चलो किसी का भी देखो, फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 और 7, 9 होते हैं ना, तो आउटर शेल में 7 है। तो अगर फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे। और अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल कहता है किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा, बाहरी कक्षा, संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पे वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। अब क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन कैसे लिखते हो? 2 8 7, तो क्लोरीन को क्या एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8 हो गया। तो इन सभी की वैलेंसी -1 होती है। और अब मजे की बात सुनो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे अधातु होते हैं। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ग्रुप नंबर 17 में सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अरे सुनो, ये पीरियोडिक टेबल का जो जिगजैग लाइन है ना, ये वाला, इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखना ध्यान से, ये जिगजैग लाइन है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारी मेटल्स होती है और इसके राइट हैंड साइड में सारी नॉन मेटल्स होती है। तो ग्रुप नंबर 17 इसके राइट हैंड साइड में आया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और नया एलिमेंट कौन सा? टेनेसाइन।
तो ये सब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं। याद कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 में सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। और इस जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन अलग करती है मेटल्स को नॉन मेटल से। इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारी मेटल है, ये सब मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ दो बस, हाइड्रोजन अपवाद है यहाँ पे, हाइड्रोजन इकलौता है ना, पढ़ाया था ना मैंने। बाकी ये सब मेटल्स हैं, आप देख लो चाहे। और जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर है ना, ये सारे क्या है? ये सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, कर लोगे? तो ये ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी -1 होती है। और बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब जब भी सल्फर से विक्रिया करते हैं ये हैलाइड बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन को सल्फर से रिएक्ट करवाओगे फ्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए आप पी ब्लॉक का, यानी कि पी ब्लॉक और यानी कि पीरियोडिक टेबल का अंतिम ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 कौन सा है? ग्रुप नंबर 18, 18वां ग्रुप। 18वें ग्रुप को बोलते हैं जीरो ग्रुप। इसको शून्य समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबकी वैलेंसी जीरो होती है। ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। जो अनस्टेबल होते हैं ना, वही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्थायी तत्व हैं। ये कैसे हैं? ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं। और इसमें आती है गैसेस, तो इन्हें बोलते हैं हम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इन्हीं का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक में आती है? हाँ जी अमन, क्लास लाइव चल रही है बेटा। ग्रुप नंबर 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैलेंसी, उनकी संयोजकता जीरो होती है। उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है। जब आप इन एलिमेंट्स को देखोगे तो इनके आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा आपको। तो ये ना ही तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये पहले से स्टेबल होते हैं। ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये रासायनिक बंध बनाते ही नहीं है। ये किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते ही नहीं है। कभी देखिए आपने नियोन की रिएक्शन होते हुए? कभी करा है नियोन की अभिक्रिया? हाँ, कभी देखा है आपने? किसका? जिनोन की अभिक्रिया करवा रहे हो Xe+ ऐसे लिखकर? कभी आपने देखा है आर्गन की अभिक्रिया करवा रहे हो आप आर्गन ऑक्सीजन के साथ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये पहले से स्टेबल होते हैं। हमेशा जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वही केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है अमन, दो तीन बच्चे हैं बेटा, अमन, अमन नाम से। तो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को जीरो ग्रुप कहते हैं? अंतिम ग्रुप को, 18वें को। उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहले से स्टेबल होते हैं। और उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं? नोबल गैसेस के रूप में, उत्कृष्ट गैसों के रूप में। उन्हीं को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। आइए जरा याद करने की ट्रिक बताती हूँ। इनको याद करने की ट्रिक है बच्चा हीना और करीना का। हीना और करीना का, करीना का एक्स-रे रंगीन, एक्स-रे रंगीन। और वही नया एलिमेंट, न्यू एलिमेंट, ऐसे बॉक्स बना दो। अब हीना से बना हीलियम, हीलियम। ना से बना नियोन, ही, अच्छा हीना एक साथ लिख दिया क्या मैंने? ओहो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक साथ हो गया क्या? ट्रिक, ऊपर लिखना ट्रिक और यहाँ लिखना हीना, ऐसे लिखा जाएगा हीना। ही से बना हीलियम, हीलियम गैस होती है, नोबल गैस, सबसे हल्की नोबल गैस। ना से बना नियोन, नियोन दूसरी नोबल गैस है। और से बना Ar, आर्गन, आर्गन भी नोबल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। करीना का बना Kr, Kr का मतलब होता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। एक्स-रे से बना Xe, Xe सिंबल होता है जिनोन का। बेटा इसका नाम थोड़ा सा हिंदी में अलग है तो लिख देती हूँ जिनोन। ठीक है। रंगीन से बना रेडोन, क्या बना बच्चा? रेडोन, रेडोन। और यहाँ पे नया एलिमेंट है OG। OG का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनेसन, ऑर्गेनेसन। एंड ऑर्गेनेसन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए जरा आपको दिखाते हैं, ये रहा, देखिए बेटा। देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन और लास्ट एलिमेंट ये रहा पीरियोडिक टेबल का ऑर्गेनेसन, ऑर्गेनेसन। अब एटॉमिक नंबर इस बार मेरे बच्चे बताएंगे। जल्दी बताओ, हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2, 2 में कितना जोड़ोगे? 8। तो नियोन कितने पे आ जाएगा? 10, 10 में कितना जोड़ोगे? 8। तो 18 पे कौन आ जाएगा? आर्गन। 18 में 18 जोड़ो तो क्रिप्टॉन का निकल आएगा 36, 36 में 18 फिर से जोड़ो तो जिनॉन का निकल के आ जाएगा। 36 में 18 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए बेटा? 54 या 56, कितना होना चाहिए? 30, 10, 40 और 40 और 54, हाँ 54, 54 में 32 जोड़ो बच्चों। 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50, 60, 70, 80, 80 और 4, 86, रेडोन 86। आर एन होता है रेडोन का सिंबल, आर ए मत कर देना, आर ए रेडियम होता है। 86 में फिर 32 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 118। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स 118। तो 118वां ये रहा, ये रहा 118वां, ये लो। अब आप कहोगे मैम इस बार 2 बार 8 8 क्यों जोड़ा? अरे ये तो देखो, ये देखो हीलियम पहले में आता है, हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। ऐसे तो आवर्त काउंट करते हैं, तो पहले से दूसरे में गए हो तो यहाँ एक बार 8 जुड़ेगा, फिर 8 वापस जुड़ेगा, फिर 18 जुड़ेगा, फिर 18 जुड़ेगा, फिर 32 जुड़ेगा, फिर 32 जुड़ेगा, ऐसे। अब आप में से कोई बच्चा अगर पिछली क्लासेस नहीं देखा है और आज आकर पूछ रहा है मुझसे, जैसे ये पूछ रही है मेरे से, रूहानी पूछ रही है कि मैम ये 8 8 क्यों जोड़ रहे हो? बेटा पिछली क्लासेस देखना तो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने याद करवाया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये एलिमेंट्स होते हैं आवर्त में। तो जिस भी पीरियड से जा रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को प्लस कर दो तो उसके जस्ट नीचे वाले का एटॉमिक नंबर अपने आप निकल के आ जाता है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रिक नहीं है, ये बनाई हुई है मेरी ट्रिक। ठीक है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रिक नहीं है, मैंने बनाई है अपने आप से, लेकिन काम कर जाती है बेटा, काम कर जाती है। हाँ अनुराग बेटा खत्म है, आई बात समझ में। और इन सारे के सारे एलिमेंट्स किसके रूप में होते हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं बच्चों। ये सारे के सारे अधातु हैं। और पता है नॉन मेटल्स तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में होती है। तो ये नॉन मेटल्स हमेशा और हमेशा किसकी फॉर्म में होती है? गैसेस के रूप में। तो बच्चों हीलियम भी गैस है, नियोन भी गैस के रूप में पाया जाता है, आर्गन भी गैस के रूप में, क्रिप्टॉन भी गैस के रूप में, जेनॉन भी गैस के रूप में, रेडोन भी आपका किसमें? गैस के रूप में। और इन सब की वैलेंसी जीरो होती है। इन सब की वैलेंसी कितनी है? जीरो। जीरो का मतलब है कि इनकी संयोजकता जीरो होने का मतलब है ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, ये पहले से ही स्टेबल होते हैं। तो आपसे पूछ ले किस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी जीरो होती है? ग्रुप नंबर 18, पीरियोडिक टेबल का आखिरी वाला ग्रुप, अंतिम ग्रुप, जिसमें हीलियम, हीलियम की वैलेंसी क्या? दो ही होते हैं, वही है इलेक्ट्रॉन।
वही इसका इनर शेल है, वही उसका आउटर शेल है, ठीक है। आप नियोन का निकालो, नियोन कैसे करोगे आप, 2 और 8 नियोन, तो आउटर शेल में 8 है। आर्गन कैसे होता है, 2 8 8 होता है, तो 8 में आखिरी में 8 है ना। हाँ बेटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये किसी की बनाई हुई ट्रिक नहीं है, तो मैंने अपने आप से बनाई है। आज नहीं, कई साल पहले बना ली थी, 7 8 साल पहले ही बना ली थी, और काम करती है ये ट्रिक, कहीं गलत नहीं लगती है, देख लेना आप, है ना। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है, 0। बेटा केमिस्ट्री में टोटल क्लास 40 से 45 के बीच में होती है। अमन कौन पूछ रहा है बच्चा, अक्षय शर्मा। तुम्हें पता है बेटा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, है तुम्हें पता है ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो इन सबकी वैलेंसी 0 है, और ये सब गैसेस के रूप में, नॉन मेटल्स के रूप में और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं हमेशा। हो गया, तो ये देखो हमारा पी ब्लॉक खत्म, एस ब्लॉक पढ़ा दिया खत्म, पी ब्लॉक पढ़ा दिया खत्म, ये देखो पी ब्लॉक खत्म। अब हम बात करेंगे इस डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में 4 लाइन आती है, हाँ जी मैम, और मैंने बताया था इन्हीं 4 लाइन में ये छठी और 7वीं लाइन के कुछ एलिमेंट्स को नीचे खिसका के कौन सा ब्लॉक बना दिया गया, एफ ब्लॉक बना दिया गया। तो अब हम लिखेंगे डी ब्लॉक, तो जरा लिखिए डी ब्लॉक। एस ब्लॉक पी ब्लॉक खत्म हमारा। इतना डिटेल में बेटा कहीं नहीं पढ़ने को मिलता है आपको। मैं मॉक में साइंस में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए डी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक खत्म कर दिया मैंने। डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जल्दी बताओ, 40 एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 40 तत्व होते हैं। और याद करो कहां से शुरू होता है डी ब्लॉक, ये भी बता दो ना मैम। डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है, ये देखो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। तो इस चीज को लिखो, लिखने से याद होती है चीजें, सुनने से नहीं होती है। 3 से शुरू होता है और 12 पे खत्म होता है। टोटल कितने ग्रुप्स आते हैं, 10 ग्रुप, है ना, 10 ग्रुप, राइट। एक ग्रुप में 4 है तो 10 × 4 40 एलिमेंट्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि 40 के 40 एलिमेंट मेटल्स के रूप में पाए जाते हैं। नेचर में इनकी अकरेंस किसके रूप में है, धातु के रूप में। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे आप बताओगे धातु हैं। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये देखो एजी, चांदी, कैडमियम, ये क्या है, मरकरी, ये सोना है, ये प्लैटिनम है, इरिडियम, ऑस्मियम, टंगस्टन, है ना, जर्कोनियम, यट्रियम, निहोमियम। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के रूप में। और याद रखना इसमें से बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो आप डेली लाइफ में काम लेते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारी मेटल्स होती हैं जो आप डेली लाइफ में काम लेते हैं। मैम कैसे, तो आइए जरा बताते हैं, आप अपनी लाइफ में काम में लेते हैं। देखो क्या क्या, आयरन, Fe को लैटिन भाषा में फेरस कहते हैं। आयरन लोहा, लोहा काम में लेते होंगे ना, हाँ जी मैम। और देखो नेक्स्ट निकल, निकल भी काम में लेते हैं आप। निकल के ये जो आपके क्या कहते हैं, हीटर का वायर बनता है वो निकल क्रोमियम का बना होता है। जो पानी गर्म करने वाली रोड होती है निकल क्रोमियम की बनी हुई होती है। और देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे चांदी, चांदी तो पहनते हैं, काम लेते हैं। जैसे आप देखो बेटा सोना, सोने का सिंबल Au होता है, ओरम, ये भी काम में लेते हैं, है ना। उसके बाद आप बताएंगे प्लैटिनम, प्लैटिनम महंगा आता है, नहीं काम में ले पाते होंगे, है ना। Hg सिंबल होता है मरकरी, पारा का, तो पारा यहाँ काम आता है। कॉपर, कॉपर से तो कितनी सारी चीज, तांबे से तो कितनी सारी चीजें बनती है, सिक्के बनते हैं तांबे से, तांबे से बर्तन बनते हैं। जिंक, जिंक भी काम में लेते हैं हम, कहाँ, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि लोहे के ऊपर क्या नहीं जमे, जंग ना जमे बेटा, है ना। तो ये डेली लाइफ वाली मेटल्स पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, डी ब्लॉक में पाई जाती है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन तत्व, संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण, संक्रमण का मतलब होता है यहाँ वहां जाने वाला, बोलते हैं ना इन्फेक्शन कर दिया, संक्रमण कर दिया, यहाँ वहां घूमत, वही। तो अब ये हम करवाएंगे आपको कल की क्लास में। ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं फोर्थ। ये सीरीज करवा के, हाँ उम्मीद है बेटा कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। बेटा अक्षय अगले 15 दिन के अंदर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अक्षय बेटा नेक्स्ट 15 डेज में देखो आप